आदमी को समझ आता है जिसके अंदर दिल सलीम हो, सलामती वाला हो। अगर दिल मनकूस हो, उल्टा हो, तो सारी ज़िंदगी कुरान मजीद नहीं समझाता। अगर दिल मैयत हो, मरा हुआ हो, तो नहीं समझाता। अगर दिल बीमार हो तो उसे भी शफा होनी चाहिए। लिमन कान लहू कल्बुन औ अलका समा व हुवा शहीद। कुरान मजीद उसकी तकदीर को बदलता है कि जो दिल जिंदा रखे और अपने कान लगा के रखे, क्योंकि ये शरीफ भी है, अजीज़ भी है, हकीम भी है, हमीद भी है, मजीद भी है। खुद भी मजद वाला, करम वाला, बुजुर्गी वाला, अजमत वाला, शान वाला, और जिसने इसको सीने से लगा लिया वो भी नूरानी फरिश्तों का सरदार बन गया और जन्नत का हकदार बन गया। इसलिए हमारे रोपड़ी साहब सच कहते थे कि क्यों ना हो बुलंद इस्लाम सब दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान हमारे सीनों में। तो कुरान मजीद की नदा सदा उसको समझ आती है जिसमें ये खूबी हो। तो मेरे भाइयों, कल हमने अज़ान के बारे में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे और मुअज्जिन की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। अज़ान कैसे शुरू हुई, इसमें पहले 4 बातें सामने आई थी। या तो आदमी भेजा जाए, या वक़्त का अंदाज़ा लगा के 5 नमाज़ें पढ़ी जाएं, या नाकूस बजाया जाए, या सींग बजाया जाए। लेकिन ये चारों बातें रहमान ने रद्द कर दी और अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही, जिस तरह के तिरमिज़ी की, इब्ने खुज़ैमा की, मुस्नद अहमद की, अबू दाऊद इब्ने माजा की हसन सही हदीस में मौजूद है कि उनको ख्वाब के ज़रिए अज़ान सिखाई गई। फरिश्ता नाकूस बेच रहा था तो उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की कि सुबह बजाएंगे, लोग अज़ान नमाज के लिए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे उससे बेहतर चीज़ देता हूँ, और फरिश्ते ने अज़ान समझा दी, सुना दी। और फ़ारूक आज़म ने भी यही ख्वाब देखी। वो चादर को खींचते भाग के आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान की कि मेरे मौला ने हक सच समझा दिया। तो कितने मुअज्जिन थे? 4। अभी महजूरा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, जिनका ये नारा था कि मुझे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना नहीं पड़ता, अगरचे मेरी निगाहें नहीं हैं, लेकिन मुझे गलियों की खुशबू बताती है कि यहाँ से मेरा पीरो मुर्शद गुजरा। तो ये बात ज़हन में रख के बात सुना करें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम वो मुबारक हस्तियाँ हैं कि अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी ज़मज़म के पानी को लग जाए तो वो क़यामत तक ख़राब नहीं होता, हर बीमारी की शिफा बन जाता है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनको उसका सीना और पसीना लग जाए वो भी कभी हक से नहीं हटता। रब जहन्नम की आग उन चेहरों और निगाहों पे हराम कर देता है जिन्होंने कमली वाले का दीदार कर लिया। इसलिए ये हकीकत है कि यूं तो सारे नबी आते रहे, पर आखिर में इमामुल अंबिया आए, झुक गए बादशाह कदमों में जब मेरे आका के सच्चे गुलाम आए। जमे ज़हनों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, इस बिगड़ी हुई इंसानियत को जीने का शऊर आया। हर तरफ से टूटी जबरो महकूमी की जंजीरें, चमकने लगी इंसानियत की तनवीरें। तो आज हमारा सबक है, कल मैंने सुनाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन के लिए बख्शिश की दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअज्जिनीन, बहुत बड़ा एहसास। फिर फरमाया कि सबसे ऊंची गर्दनें अत्वलुन्नास अनाकन यौमल क़ियामत, ऊंची गर्दनों वाले मुअज्जिनीन होंगे जिनको दुनिया निगाहें उठा उठा के देखेगी। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल और शान होगा मुअज्जिनीन का क़यामत के दिन। फिर आज एक बुखारी शरीफ की हदीस समाअत कर लें, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी।
सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लो यअलमुन्नासु मा फिल अज़ान व सफ़िल ऊला, अगर लोगों को सफ़िल अव्वल का पता चल जाए कि वसफ़िल अव्वल पहली सफ़ में और अज़ान में सवाब, जज़ा, बदला, अजर कितना है, तो लम यजिदु इल्ला यस्तहिमु अलैहि, फिर जगह न मिले किसी मुसलमान को पहली सफ़ में और ना अजान देने का मौका मिले, हत्ता कि कुरा अंदाजी हो, जिसका कुरा निकले वो पहली सफ़ में बैठेगा और जिसका कुरा निकले तो वो अजान देगा, वरना अजान का किसी को मौका ही नहीं मिले। अल्लाह अकबर। आज हमें सफ़ें पहली क्यों खाली हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इसमें है क्या। इस तरह वलो यालमून मा फी तहजीर लस्तबकू इलैहि, अगर नमाज को जल्दी अदा करने में पहले वक्त में पढ़ने में तुम्हें पता चल जाए तो उसके लिए भी कुरान अंदाजी और सबकत हो। इस तरह सुबह और इशा की नमाज का पता चल जाए, लातोहुमा वलो हबवन, लोग जरूर जरूर इन नमाजों की तरफ आए, चाहे चूतरों के बल घिस्ट के क्यों नहीं। लेकिन आज चल के नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिंदगी भर नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि 2 आदमियों के कंधों का सहारा लेके आखिरी बीमारी के 13 अय्याम में भी मस्जिद नबवी में जाके नमाज अदा की। लेकिन आज हम ये सारी बातें भूल गए। हकीकत ये है मेरे वीरों कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना तो याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, ऐसा जी लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर, बस जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, आज हम वो ज़माना क्या था कि नबी मोहतरम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस भी याद करके सुनाने वाली, आपका एक एक फूल और कली क़यामत तक अनमोल है, लेकिन खुशबू उसको आती है जिसके सीने में गैरत हो, हया हो और दीन का नूर हो, और जिसे रब्बे सुल जलाल का प्यार हो और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत रखता हो, वो तो समझ सकता है, बाकी इंसान कभी नहीं समझ सकते। इसलिए फरमाया, उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने अपने कानों से नात के वही से और सैयदुल कौनैन इमाम हरमैन सैयदुल सकलैन अफजल सलावतुल्लाह व सलाम अलैहि से सुना, या अजीबु रब्बुका अज़्ज़ा व जल मिन राई गनम फी शज़िया, तेरा रब मुस्कुराता भी है, ताज्जुब भी करता है और बहुत तारीफ भी करता है उस बकरियां चराने वाले की जो पहाड़ की चोटी पे जंगल बियाबान सहरा में बकरियां चरा रहा है। लेकिन उसमें एक खूबी है। कौन सी खूबी है? फी शज़ियत बिजबल, पहाड़ की चोटी पे वो एक ऐसा काम करता है जिस काम की वजह से रहमान भी उसको देखता है, मलाइका भी देखते हैं और आसमान में जहान में उसकी तारीफों की सदा खुद रब रहमान बुलंद करता है। भाई ये कौन सा काम है? काम तो दुनिया में बड़े बड़े हैं, लेकिन ये काम कौन सा है कि रब रहमान सारे फरिश्तों को कहे कि उन्ज़ुरू इला हाज़ा अब्दी, मैं भी इस बंदे को देख रहा हूं, मेरे फरिश्ते तुम भी देखो। और ये मेरी बात नहीं, मुस्नद अहमद की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है और संदन मतनन तखरीजन तहकीकन मतनन संदन ये सही हदीस है। इस पे किसी के जुर्त नहीं कि कोई माई का लाल एतराज कर सके। तो ये लफ्ज़ सुनिए, कौन सा काम है? युअज़्ज़िनु लिस्सलाह, ये तन्हा है, सहरा है, जंगल है, लेकिन ये अजान देता है। क्या देता है? अजान देता है नमाज के लिए। व युसल्ली, और अकेला ही नमाज पढ़ रहा है। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल,
रब तबारक व तआला जो रब्बुल अरबाब भी है, मलिकुल मलूक भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, ज़िल जबरूत भी है, अला कुल्ल शैइन कदीर भी है, यफ़अलु मा यशा का मालिक भी है, कुन फयकून का मालिक भी है, और पूरी कायनात का अकेला ज़बरदस्त और दस्तगीर और पूरी कायनात को पालने वाला बेमिसाल और बेनज़ीर भी है। वो फरमाते हैं उन्ज़ुरू इला अब्दी हाज़ा, और मलाइका सारे इकट्ठे हो जाओ, आज इस बंदे की ज़ियारत करो जिसको मैं देख रहा हूँ। युअज़्ज़िनु व युकीम, ये जंगल में अज़ान देता है और इकामत कहता है नमाज के लिए। व यखाफ़ु मिन्नी, रियाकारी नहीं करता, किसी और की इसको तड़प नहीं, मेरे सिवा कोई आंख देखने वाली भी नहीं। ये नहीं कि ये फूलों की चाहत रखता है, नारों की चाहत रखता है, खानों की चाहत रखता है, पैसे डॉलर रियाल की तलब रखता है। मैं इसके दिल की नीयत को जानता हूँ। अब ये तन्हा है, मैं अर्श पे वहदहू ला शरीक तन्हा हूँ, मेरा भी शरीक नहीं। और तुम भी देखो, मैं भी इसलिए देख रहा हूँ, ये खाफो मिन्नी, कि इसके दिल में मेरा खौफ है। भाई अमल छोटा हो लेकिन हो खलूस से तो वो पहाड़ों से बड़ा है। अमल पहाड़ों जितना हो लेकिन उसमें खलूस ना हो तो उस अमल का कोई फ़ायदा, बल्कि वो जहन्नम की आग बन जाता है। इसलिए दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिक बिका आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। मौला जो जानते ना जानते शिरक हो गया, रियाकारी होगी, मुआफ़ फरमा दे। अगर ये दुआ पढ़ लें तो मेरा मौला रियाकारी और शिरक भी मुआफ़ कर दे। तो सुबह शाम ये दुआ पढ़ा कर। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, कद गफरतु लहू व अदखलतुहुल जन्ना, मैंने इस बंदे को बख्श भी दिया है और जन्नत का नवाब और शहजादा भी बना दिया। तो आइए आज का इंतहाई कीमती सबक और अहम सबक वो क्या था कि अजान जो है इसमें दावत क्या है, अजान का माना मफहूम क्या है, अजान का तकाजा क्या है, या अजान जो है ये क्यों दी जाती है। अल्लाह अकबर। इसमें उलमाए कराम ने बहुत अहम लिखा है। मैं सिर्फ समुंदर को कूजे में बंद करते हुए चंद कतरे आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा कुर्तुबी, जिनकी तफसीर कुर्तुबी बहुत बड़ी आला किताब है, और दीगर अहमाए दीन, वो लिखते हैं कि अज़ान में अल्लाह ताला ने मसाइल अकीदा को बयान किया है। अगर अकीदा ठीक ना हो तो सारी ज़िंदगी जितना अमल ज़्यादा हो आदमी पे उतना ही रब का गज़ब ज़्यादा होता है। देखो यहूदी, ईसाई, सिख, हनूद सब इबादत में लगे, इतनी इतनी इबादत करते हैं कि मर जाते हैं, लेकिन उतना ही अल्लाह का कहर और गज़ब ज़्यादा होता है कि उनका अकीदा ठीक नहीं। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं बाहवाला बासनद सिर्फ अपने मौला किबरिया की रज़ा के लिए ये बात कर रहा हूँ। और बात बड़ी अहम, उसूल पे मबनी, कवायद व ज़वाबित पे मबनी, हक़ाइक़ पे मबनी, दलाइल शरया कतिया, दलाइल सातिया, बराहीन कातिया पे मबनी बात कर रहा हूँ, और जोश से नहीं होश से कर रहा हूँ, और मस्दर और मसादर की मौजूदगी में कर रहा हूँ। लेकिन इसको कबूल करेंगे अहले अक्ल व दानिश, अहले गैरत, अहले दीन, अहले हया, अहले मोहब्बत, अहले वफा, जिनमें हया और शर्म नहीं। उनके बारे में तो आता है इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, तू इंसानियत से खारिज है, जब हया और अदब नहीं तुझे इंसान कहना ही फजूल है। तो इसलिए बड़े बसद एहतराम से सामीन मोहतरम, नादरीन मोहतरम, मेरे काबिल सद एहतराम, वाजिबुल एहतराम दीनी इस्लामी रूहानी दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, बात को ज़रा दर्द दिल से सुनना। फरमाया कि मुश्तमिलुन अला अक़ीदती मसाइल अक़ीदती,
अला किल्लति अल्फाज़िही, अज़ान के अल्फाज तो मुख्तसर हैं, बाद में 15 कलिमात हैं, बाद में 17 कलिमात हैं। इंशाअल्लाह कल हम बयान करेंगे कि तरजीह क्या है, तरबीह क्या है, तस्वीब क्या है। ये अज़ान की 3 सूरतें हैं। इसमें भी अक्सर लोग नहीं जानते कि तस्वीब किसे कहते हैं, तरबीह किसे कहते हैं, तरजीह किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे सुनूं तो एक भी नहीं बोले। जिंदगी वैसे है। अब जी फतुन बिल्लैली व हिमारुन बिन नहार, फरमाया जो मखजूब लोग होते हैं रात को मुर्दार की तरह सोए गुजर गई, दिन को दुनिया कमाते गुजर गई। आलिमुन बि उमूर दुनिया व जाहिलुन बि उमूर आखिरा, दुनिया में हीरो नजर आते हैं, दीन फहम फरासत और फिक़्ह इस्लाम में जीरो नजर आते हैं। आज ऐसे लोगों से जहान भरा पड़ा है, सदियों बाद पैदा होते हैं कहीं वो लोग, मिटता नहीं है दहर से जिनका निशान कभी। सदियों बाद कोई माँ ऐसा लाल जनती है जो अलामा एहसान लाई ज़हीर बन के तौहीद व सुन्नत की किरणों को आशकारा करे और कुरान व सुन्नत के नूर से इस दुनिया के जुल्मात को ख़त्म करे। सदियों बाद पैदा होते हैं, कोई एक माँ बच्चा जनती है जो मुजद्दिद भी होता है, मुहद्दिस भी होता है, मुफक्कर भी होता है और दीन का सिपाही और मुखलिस और रब का बंदा भी होता है। तो इसलिए इस बात को सुने। पहला मसला क्या है, अन्नहु बदा बिल अकबरिया। सबसे पहले अजान ने यह साबित किया अकीदा कि अल्लाह अकबर, इसका माना है कि अकबर इसमें तफसील का सीखा है, अकबर के मुकाबले में दूसरा बड़ा कोई नहीं, सब मांगत फकीर कल्लाश मोहताज बेबस है, पूरी कायनात की अकबरियत का हकदार एक अर्श वाला है। तो जो सबसे बड़ा है फिर सजदा भी हक उसी का। अब बोलो सजदा भी हक, हाँ इससे कोई बड़ा है तो फिर उसको सजदा कर। सूरज को इसलिए जायज नहीं, ये तो खुद सजदा करते। मत पूछ इन चांद सितारों से मेरी तकदीर के दिन कब फिरते हैं, ये तो भिखारी बन के खुद डेरे डेरे फिरते हैं। और दूसरा अकीदा क्या है अज़ान में, ही ततज़म्मनु वजूदुल्लाह व कमालिही, अज़ान साबित करती है कि पूरी कायनात में जिसकी अकबरियत बड़ाई अजमत का डंका बज रहा है, अबहार में, समंदरों में, दरियाओं में, सहराओं में, शर्क में, गरब में, फिजा में, बाहर में, बर में, प्याम में, नाम में, जर्रे जर्रे में, कलीसा में, आतिश में, पूरी कायनात में ये सदा बुलंद हो रही है अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा वो है जिनको नबियों ने बड़ा माना है, जिनको आले बैत अतहार ने बड़ा माना है, जिनको असहाबे अतहार ने बड़ा माना है, ऐमा हक हिज़्बुल्लाह इबादुल्लाह ने बड़ा माना है। आज हम उसको बड़ा मानना छोड़ गए। और कल मैं इंशाल्लाह आगे शहादतें बताऊंगा कि ये अज़ान किन किन शहादतों पे मबनी है और किस फलाहो फौजो फलाहो कामयाबियों कामरानी की नदा सदा देती है। ये कल पे हम छोड़ते हैं। आज इसी बात पे हम बात ख़त्म करते हैं कि अल्लाह अकबर, अकबरियत किसका हक है, अल्लाह ताला का। तो जो सबसे बड़ा हो, सबका हाकिम हो, उसकी बात माननी पड़ती है या नहीं? अब भाई बोलो माननी पड़ती है ना। लेकिन आज मैं अपने ज़मीर, अपने रगो रेशा और खून की धड़कनों से पूछूं कि अकरम, क्या अल्लाह अकबर के बाद तेरा कारोबार बंद होता है? क्या तेरी दुकान बंद होती है? क्या तेरा दम झाड़ बंद होता है? क्या तेरा डेरा डंडा बंद होता है? क्या तेरे घर में इंडिया की फिल्म बंद होती है? इंडिया का ड्रामा बंद होता है? अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही, पूरा जहान गूंज रहा है। क्या टैक्सी ड्राइवर की लगी फिल्म और तेरी बस में लगा गाना ड्राइवर बंद करता है? क्या मरते हुए तेरे अस्पतालों में मरीज जिनकी रूहें निकल रही हैं और सामने फिल्म लगी है, क्या अस्पतालों के वार्डों में फिल्म बंद होती है? क्या तेरे असेंबली हॉल जो इंतजार गाहें हैं उनमें गंद लगा बंद होता है? मैंने नहीं देखा कि कहीं बंद होता। हाँ, सिर्फ अरब में देखा था कि एक वक्त था कि जब अल्लाह अकबर की सदा होती थी तो सारे मस्जिद नबवी के बाज़ार बंद, बैतुल्लाह के बाज़ार बंद, बैतुल्लाह का तवाफ़ बंद, थाने बंद,
दुकानें बंद, अदालतें बंद, सेनेट बंद, असम्बली हाल बंद, अदालतें बंद, कोई सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिविल हो या सेशन हो, कोई समीर की अदालत हो, सब कुछ बंद। सदा होती थी अल्लाह अकबर, जिसको सबसे बड़ा माना है। हर घर में अजान हुई, शिया की मस्जिद में हुई, सुन्नी की मस्जिद में हुई, देवबंदी की मस्जिद में हुई, अहले हदीस की मस्जिद में हुई, हर एक की मस्जिद में ये अजान सदा आई कि अल्लाह अकबर, मुश्किल कुशार, सबका देने वाला सबसे बड़ा एक अल्लाह है। वो आई कि नहीं, लेकिन माना किसने? लाखों में किसी एक ने। और हम मोहल्ले में नहीं मानते। जब मान लिया सलातो खैरो मिनन नौम कि तेरे सोने से हाजिरी बेहतर है, तो फिर आदमी घर में सो सकता है अजान के बाद? और बोलो तो सही, यकीन जानो आखिरी बात, और दिल खून के आंसू रोता है। मैं बड़े दुख से ये कर रहा हूँ। मैंने आंखों से देखा अदालतों में कि जज साहब आवाज नहीं देते। यहां तो आवाज आ रही है, ओ मेरे बंदे, तू चल के आ, मैं दौड़ के आऊं, तू जमीन पे आ, मैं पहले आसमान पे आऊं। वहां आवाज नहीं होती, घंटी पे हाथ रखा जाता है। कहां? बेल पे, घंटी पे। बाहर की चाय की प्याली गिर जाती, या मुझे कोई पी के दिखाए, हाथ में प्याली है, वहां गिर गई। मेरा खुद एक दिन मोबाइल की घंटी होगी, जज साहब ने उसी वक्त तलब कर ली, पुलिस भागी, उन्होंने मुझे पकड़ ली। इतनी बड़ी गुस्ताखी कि जज के सामने तेरी घंटी हो रही। मैंने कहा बसद एहतराम आली, जब मुझे तो इल्म नहीं था, मैं पहली दफ़ा आया, ये अजान नमाज का ही पर्चा था स्पीकर का, तो ये कई पर्चे 3-4 हंडाए, हालांकि चलाया नहीं कभी, जिम्मेदारी से बैठा हूँ, हमने कभी जिद नहीं की। हम अमन के दाई हैं, फसाद के दाई नहीं। हम इस मुल्क की अमन की खातर अल्लाह की कसम सीने से बड़ी बड़ी सिलें और पत्थर रख के बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमने मोहब्बत और प्यार के फूल बखेरे हैं। क्या दिल बर हुनर आजमाएं। कभी बदअमनी की बात नहीं की, इख्तिलाफ फिरके की बात नहीं की, मुल्क की सलामती की बात की, कमली वाले के मोहब्बत और अमन वाले दीन की बालादस्ती की बात की। अगर शक है तो आंखों में आंखें डाल के बात की जाए, फिर सच का पता चला। लेकिन मैंने कहा जज साहब बसद एहतराम, मुझे किसी ने बताया नहीं। उन्होंने कहा बताया हो या ना बताया, अब सजा लगेगी। फिर दोबारा वकील करके जुर्माना भर के मोबाइल आज़ाद करवाए। अब भाई कभी इस अदालत का भी सोच, ये तो 5-5 मिनट की पेशी है, यहाँ तो सब मोहताज हैं। एक वक्त आएगा बड़े बड़े जज भी नंगे बदन थर थरा के कांप रहे होंगे। वहां तो मूसा कलीमुल्लाह भी रब्बे नफ्सी कह रहे होंगे, मौला मेरी जान बचा। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कांप रहे होंगे, मौला मेरी जान बचा। वहां तो सैयदुल कौनैन भी 100 घंटे का सजदा रोक करके आंसू बहा बहा के जमीन गीली करके कहेंगे, मौला आज इतना गुस्सा आ गया। जिब्रील भी कांपता होगा, मीकाईल भी कांपता होगा, इसराफील इज़राइल भी कांपता होगा। कभी उस 50,000 साल की पेशी का भी तसव्वुर कर ले। मैं नहीं तो कहता, रब का कुरान कहता है। मेरा कुछ समझ आई ये बात कि नहीं आई? आज इंसान बुलाए तो कांप जाता है। चाय भी गई, सब कुछ गया। रात 2 बजे पहुंचने के लिए सालों तक हाजिरी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब रहमान बुलाए तो नहीं आता। पता चला कि अल्लाह अकबर का माना नहीं आता, तोते की तरह बोलता है, इसको पता ही नहीं, होशो हवास ही नहीं कि वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। जब जुर्म का एहसास नहीं तो जुर्म मिटेगा कैसे? जब मर्ज का एहसास नहीं तो दवाई मिलेगी कैसे? अल्लाह हमें गौर व फिक्र दे दे, अल्लाह ये तड़प दे दे और ये सदा को आम कर दे। इसमें सारे साथ दो, वरना मुजरम होंगे। क़यामत के दिन कहीं पकड़े गए तो फिर कभी छूट ना होगी।
अब मौका है अल्लाह को मनाने का। अल्लाह हम सब पे राज़ी हो। दुआ कर दें हमारे भाई के वालिद